देखती आंखों और सुनते कानों को रोशनी वाइस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो कि मस्जिद जामिया तौबा के नाम से मशहूर है। इसमें एक तालिब इल्म जो कि बहुत ज़्यादा गरीब और इज़्ज़त नफस में मशहूर था, वो इसी मस्जिद के एक कमरे में साकिन था। 2 रोज गुजर चुके थे कि उसने कुछ नहीं खाया था और उसके पास खाने के लिए कोई चीज नहीं थी और ना कोई पैसा उसके पास था। तीसरे रोज भूख की शिद्दत से उसे एहसास हुआ कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब मैं इस हालत में हूँ कि शरण हत्ता के मुर्दार और जरूरत के मुताबिक चोरी जायज है। इसी बना पर चोरी का रास्ता बेहतरीन राह थी। ये सच्चा वाकया है और मैं उन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और इस वाक़े की तफसील से आगाह हूँ। ये मस्जिद एक कदीमी महल्ले में वाक़या है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज पर इस तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों से ही सारे मोहल्ले में जाया जा सकता है। ये जवान मस्जिद की छत पर चढ़ गया और वहाँ से मोहल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुंचा तो देखा वहाँ कुछ खवातीन हैं तो सर झुका के वहाँ से चला गया। बाद वाले घर पहुंचा तो देखा घर खाली है, लेकिन इस घर से खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू उसके दिमाग में पहुंची तो भूख की मांद उसको अपनी तरफ खींच लिया। ये मकान एक मंजिल था। फौरन बावर्ची खाने में पहुंचा, देचकी का ढक्कन उठाया तो इसमें बड़े हुए बैंगन का सालन था। एक बैंगन उठाया, भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह नहीं की। बैंगन को दांतों से काटा और जैसे ही निगलना चाहा तो उसी वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और उसका ईमान जाग गया। अपने आप से कहने लगा, खुदा की पनाह, मैं तालिब इल्म हूँ, लोगों के घरों में घुसूं और चोरी करूं। अपने इस फेल पर शर्म आ गई, पशेमान हुआ और इस्तगफार किया और बैंगन को वापस देचकी में रख दिया और जैसे आया था वैसे ही वापस लौट गया और मस्जिद में दाखिल होकर शेख के हल्का दरस में हाजिर हुआ। भूख की शिद्दत से समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दरस दे रहे हैं। जब शेख दरस से फारिग हुए और लोग भी मुतफरिक हो गए तो एक खतून मुकम्मल हजाब में वहां आई, शेख से कुछ गुफ्तगू की और वो तालिब इल्म उन दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका। शेख अपने अतराफ में निगाह की तो उस तालिब इल्म के अलावा किसी को वहां ना पाया। फिर उसको आवाज दी और कहा, तुम शादीशुदा हो? जवान ने कहा, नहीं। शेख ने कहा, तुम शादी नहीं करना चाहते? जवान खामोश रह गया। शेख ने फिर कहा, मुझे बताओ तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? उस जवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मेरे पास एक लकमा रोटी के लिए पैसे नहीं है, मैं किस तरह शादी करूं? शेख ने कहा, ये खतून आई है, इसने मुझे बताया है कि उसका शोहर वफात पा गया है और इस शहर में बे और इसका दुनिया में सवाए एक ज़ीफ चाचा के कोई अजीज रिश्तेदार नहीं है। अपने चाचा को ये अपने साथ लेकर आई है और वो इस वक्त इस मस्जिद के एक कोने में बैठा हुआ है और इस खतून को उसके शोहर से घर और माल वर्से में मिला है। अब ये आई है और ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो शरण इसका शोहर और इसका सरपरस्त हो, ताकि तन्हाई और बदनीयत इंसानों से महफूज रहे। क्या तुम इससे शादी करोगे? जवान ने कहा, हाँ। और फिर उस खतून से पूछा कि तुम इसको अपने शोहर के तौर पर कबूल करती हो? उसने भी जवाब मिस्बत में दिया। शेख ने इस खतून के चचा और 2 गवाहों को बुलाकर इन दोनों का नकाब पढ़ा दिया और उस तालिब इल्म की बजाय खुद उस खतून का महर अदा किया और फिर इस खतून से कहा, अपने शोहर का हाथ थाम लो। उसने हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शोहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुई तो अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। वो जवान अपनी जोजा के हुस्न व जमाल से हैरान रह गया और जब इस घर की तरफ मतवज्जा हुआ तो देखा कि वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था। जोजा ने शोहर से पूछा, तुम्हें कुछ खाने के लिए ले आऊं? कहा, हाँ। उसने देचकी का ढक्कन उठाया और बैंगन को देखा और बोली, अजीब है, घर में कौन आया था और उसने बैंगन को दांतों से काटा है? वो जवान रोने लगा और अपना किस्सा उसको सुना दिया। जोजा ने कहा, ये तुम्हारी अमानतदारी और तकवा का नतीजा है कि तुमने हराम बैंगन खाने से इज्तनाब किया तो अल्लाह ने सारा घर और घर की मलका को हलाल तरीके से तुम्हें दे दिया। सुबहान अल्लाह। जो कोई अल्लाह की खातिर किसी गुनाह को तर्क करे और तकवा इख्तियार करे तो अल्लाह उसके मुकाबिल में बेहतर चीज उसको अता करता है। आमीन सुम्मा आमीन।